आज तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले आप सबके पास जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता है, आप भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जो ज्ञान आप हमें देना चाहते हैं, जो हमारे जीवन की महाभारत में हमें इस समय आवश्यकता है, वो एक एक शब्द हमारे समझ में आए। वो बुद्धि हमें देना कि हम आपके द्वारा बोली गई हर बात को समझ पाएं और उस पर निरंतर चल पाएं, ऐसी क्षमता हमें देना। हम साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं, उतने ज्ञानी नहीं हैं, उतने विद्वान नहीं हैं, लेकिन यदि आप चाहेंगे ऐसी बुद्धि देना, ऐसी क्षमता देना, तो हम आपकी वाणी को समझ पाएंगे। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका बोला गया एक एक शब्द हमारी समझ में आए और हमारे जीवन में हम उस पर चल पाएं। ऐसी क्षमता आप हमें दें। हरे कृष्णा। तो हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं ठाकुर जी का ध्यान करते हुए। तीसरा अध्याय कर्म योग पर है। बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे मन में हैं, जो अर्जुन के मन में भी थीं, तो वो सारी भ्रांतियां तीसरे अध्याय से खत्म होंगी। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सालों से कहती हूँ कि अर्जुन ही वो नर है जो नारायण से मिलवाए। तो इस बात का तात्पर्य ये है, इसका कहने का अर्थ ये है कि जिस दिन अर्जुन जैसा समर्पण आ जाएगा, उस दिन आप नारायण से मिलेंगे, उस दिन आप नारायण का वह रूप देख पाएंगे जो अर्जुन ने देखा था। तो समर्पण की भावना जब आ जाएगी और अर्जुन बनकर ही गीता को समझा जा सकता है, तो गीता को समझने के लिए अर्जुन होना जरूरी है। तो एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन का प्रश्न ये है कि ज्ञान बड़ा है, तो फिर मुझे कर्म की बात क्यों आप कह रहे हैं? कर्म क्यों करूं मैं? ज्ञान ही प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके एक एक शब्द से इतना मोहित हो रहा हूं। मुझे इतने ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये कर्म करना ही क्यों है, युद्ध करना ही क्यों है, किस लिए करना है? तो श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता। भगवान बता रहे हैं कि बिना कर्म के तो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई जीव रह ही नहीं सकता। कुछ न कुछ तो कर्म उसे करना ही पड़ेगा। और बिना कर्म के ऐसा नहीं कि जो सिर्फ भक्ति भाव में आ गए, ज्ञान भाव में आ गए और वो कोई कर्म न करें तो वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। नहीं प्राप्त होंगे, उनको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मेरा किसी चीज में मोह नहीं लग रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का नाम लेना शुरू कर दूं। तो सब कुछ त्याग दूं और जाऊं कहीं एकांत में बैठूं और सिर्फ नाम जप करूं, भगवान का नाम लूं। भगवान उसके लिए कहते हैं कि नहीं, कर्म अत्यधिक आवश्यक है, कर्म जरूरी है, तो कर्म से ही मेरी प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी, यथार्थ दंभी भी कहा जाता है। अब आपने इंद्रियों को रोक तो लिया, अपनी इच्छाओं को भी रोक लिया और उस पर पूरा आपने जोर भी लगा लिया कि नहीं, ये नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन मन में वही भावना जागृत हो रही है। अब मन से उसी को कर रहे हो आप। ऐसा व्यक्ति भी किसी काम का नहीं है कि आपने उसे त्याग तो दिया कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन मन में आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अपनी पूरी इंद्रियों को वश में करके और बिना किसी कर्म फल के जो कर्म योग करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो मुझे प्रिय है। वो सारी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है और वो मन से ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म से, बल्कि मन में भी उसके बारे में नहीं सोच रहा। जैसे आपने सोच लिया कि मैं उपवास रख रही हूँ, उपवास तो कर लिया आपने, लेकिन मन में भाव आ रहा है कि चलो आज एक लड्डू खा लेती हूँ या एक मिठाई खा लेती हूँ। इंद्रियों पर वश है कि नहीं खाना, लेकिन मन में तो उसकी मिठास आ रही है ना। आपके मन में तो ये आ रहा है कि जैसे ही कल व्रत खुलेगा, सबसे पहले जाकर लड्डू मंगवाऊंगी और खाऊंगी। तो ये भाव आते ही आपका उपवास वहीं पर टूट गया। जब यह भाव भी कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियों पर इतना वश हो जाएगा कि मन ने भी इंद्रियों पर जीत पा ली है, तब आप भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे।
तब आप वह श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं जो भगवान को पसंद है। भगवान कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के अलावा किए जाने वाले दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति अपने कर्तव्य कर्म कर। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जब तुम्हें लग रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उससे बेहतर है कि कर्म करो और उस कर्म का आनंद लो। जब आपका मन आपके वश में नहीं हो रहा, आप अटक रहे हैं और उपवास के दौरान भी मन में वही भावनाएं चल रही हैं, तो उससे बेहतर है कि मत रखो उपवास। क्यों रखना है? उस मिठाई का आनंद लो जो आप खाना चाहते हैं, उस भोजन का आनंद लो। लेकिन उस भोजन का आनंद कैसे लेना है, ये आगे भगवान बताएंगे। भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान यहाँ देवताओं और ब्रह्मा जी की बात कह रहे हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, तब यज्ञ एक ऐसा उपाय बताया गया जिससे तुम देवताओं को शक्ति दे सको। जब तुम यज्ञ करोगे तो देवताओं का मान सम्मान और शक्ति बढ़ेगी, और जब उनकी शक्ति बढ़ेगी तो वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यज्ञ का अर्थ है जो पूजा पाठ, जप या नित्य कर्म हम करते हैं। आजकल हर कोई बड़ा हवन या यज्ञ नहीं कर सकता, तो हम अपनी भक्ति और नित्य कर्म से देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ठाकुर जी आगे बताते हैं कि ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, सब मिल जाएगा, लेकिन उससे मैं परमात्मा प्राप्त नहीं होऊंगा। मुझे पाने का साधन दूसरा है। भगवान अंत में एक बड़ी बात कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यदि ईश्वर ने आपको दिया है, यज्ञ के द्वारा ईश्वर से आपने इच्छा रखी, भगवान से इच्छा रखी कि भगवान मुझे अच्छी इनकम दे, और आपने 100 रुपए कमाए। भगवान या देवता को प्रसन्न करके आपने 100 रुपए कमाए। अब उस 100 रुपए का भोग आपने स्वयं कर लिया। दिया तो भगवान ने ही है, लेकिन उनके सम्मान में यदि आपने 10 रुपए निकाल कर रखे और किसी भिक्षु को दिए या किसी भले कर्म में लगाए, किसी अच्छे कर्म में लगाए, वो भगवान को समर्पित किए, उन्हीं के दिए हुए में से उन्हीं को समर्पित किया, तब आपका जो भोगना है ना, वो प्रसाद बन जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले तो हम भोग क्यों लगाते हैं? भोग की परंपरा क्यों है? भोग इसलिए लगाया जाता है कि जब वह भगवान को अर्पण हो जाता है तो वह प्रसाद हो जाता है। उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन की खत्म हो जाती है और उसके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा आ जाती है। तो पहले वो भोजन होता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए नित्य कर्म में जो भी हमारे जीवन में हम तरक्की कर रहे हैं, जहाँ भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को समर्पित करना है, उनका सम्मान करना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए। 100 रुपए में से 10 रुपए आए, 1 रुपया आप किसी जरूरतमंद को बांट दो, क्योंकि वो जरूरतमंद भी भगवान से ही मांग रहा है, उसकी जरूरत आपके जरिए पूरी हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता, सब कुछ प्राप्त करता रहता है और सोचता है कि मैंने ही कर्म किया, मैं ही भोगूंगा, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के शब्दों में चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जब आप लोगों को बांटकर, लोगों के अंदर प्रेम बांटकर अपने पास जो है उसे ग्रहण करते हैं, जब ये भावना आ जाती है कि सबको बांटकर भोजन खिलाऊंगी, सबको बांटकर भोजन खाऊंगी, तो आप यकीन मानना सखी, आपका एक चावल के दाने से भी पेट भर जाएगा। ये भगवान ने आपको यदि याद हो तो जब पांडवों के पास भोजन खत्म हो गया था तो चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। द्रौपदी को भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो द्रौपदी ने चावल का एक दाना दिया भगवान को, और वो चावल के एक दाने से सिर्फ भगवान तृप्त नहीं हुए थे। जब भगवान भोजन करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड तृप्त होता है। चावल के सिर्फ एक दाने से अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया था। तो भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो सबको बांटकर, सबके साथ प्रेम से रहकर उस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है।
और जो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, कमाता है, तो वो भोजन और प्रसाद नहीं खाता, वो पाप खाता है। फिर वह सिर्फ शरीर को चलाने के लिए, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य कर रहा है, तो वह प्रसाद और भोजन नहीं ग्रहण कर रहा, पाप खा रहा है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि, वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि सारे जीव अन्न से जीवित रहते हैं, और अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है। पहले वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा और यज्ञ किए जाते थे कि देवता प्रसन्न हो और बारिश हो जाए। तो यज्ञ से बारिश होती है, और यज्ञ अच्छे कर्मों से उत्पन्न होता है। सच्चे भाव से यज्ञ किया तभी वो देवता सुनते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। तू कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। जो यह कर्म करने वाले हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, ये यज्ञ का तरीका वेद से उत्पन्न हुआ और वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो मूल कौन हुआ? परमात्मा हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो ईश्वर के सानिध्य में है, ईश्वर से प्रेम करता है, उनके अनुसार समर्पित कर्म करता है, तो उसका सारा काम भी यज्ञ के समान है। यदि आप मंदिर नहीं जा रहे, पूजा पाठ का समय नहीं है, सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो भी मुझे प्राप्त करता है। तो हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के भोगों में डूबा रहने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो सृष्टि के नियम को नहीं मानते, सिर्फ इसलिए भोजन और आनंद करते हैं कि शरीर की इंद्रियों को सुख मिले। वो तो बस इस शरीर को ढो रहा है। शरीर की तो एक सीमा है, शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? अंदर की जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, उसको तो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम शरीर के लिए भोजन खाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? और सखी, आत्मा ही सत्य है, शरीर तो सत्य है ही नहीं, क्योंकि शरीर अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। जैसे ही जीवात्मा निकलेगी, आपके अपने जिन्होंने आपसे जिंदगी भर प्रेम किया, वे ही बोल देंगे 2 घंटे में इसे ले जाओ, विदा करो। 10 दिन में भूल भी जाएंगे। शरीर का महत्व होता तो वह जलाया नहीं जाता। चाहने वाले उसे सदा के लिए संभाल कर रखते, उसे नहलाते धुलाते। लेकिन जैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ती है, शरीर में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये शरीर तो दुर्गंध से, मल से भरा हुआ है। यदि इसमें जीवात्मा नहीं है, तो शरीर तो किसी काम का है ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, जो सिर्फ शरीर के लिए काम कर रहा है, शरीर की भूख मिटा रहा है, आत्मा की भूख नहीं मिटा रहा, तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के लिए सब कर रहा है, जो सब कुछ भगवान को मानकर कर रहा है, अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करके कहता है कि प्रभु, ये कर्म मेरा तुझे समर्पित है। मैं भोजन बना रही हूँ, ये कर्म तुझे समर्पित है। मैं जो भी कर रही हूँ वो सब तुझे अर्पण है। अब सखी, भगवान को हम क्या समर्पित करेंगे? जब तुम भगवान की भोजन की थाली लगाती हो तो क्या करती हो? पहले अच्छे से स्नान करती हो, हाथ धोती हो, थाली को साफ करती हो और फिर शुद्धता के साथ भगवान का भोग सजाती हो। तुम कभी भी कोई गंदी या झूठी थाली तो भगवान को नहीं परोसोगी ना। तो भगवान कहते हैं कि जब तू अपने कर्मों का भोग मुझे लगाएगी तो वो कर्म भी तो शुद्ध होने चाहिए। जब तुम्हारी नियत अच्छी होगी, कर्म शुद्ध होंगे, तभी तो वह भोग लगाने लायक बनेंगे। और जब ये आदत बन जाएगी कि मुझे अपने हर काम का भोग ठाकुर जी को लगाना है, तब तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं पाओगी। फिर कोई पाप, कोई जिम्मेदारी तुम्हारे सर नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा सीधा संबंध ईश्वर से हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि ऐसे महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई स्वार्थ रहता है और न ही कर्म न करने से। वो तो बस हर जीव की खुशी चाहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य करता रहे, क्योंकि ऐसे ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जनक जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी इसी तरह कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। सखी, भगवान एक और बड़ी बात कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। जो व्यक्ति समाज में सम्मानित है, जिसे लोग सुनते हैं, यह उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कोई गलत काम न करे, क्योंकि हजारों लोग उसके पद चिन्हों पर चल रहे होते हैं। फिर भगवान अपनी बात बताते हैं।
वे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ पाना बाकी है, न ही मेरा कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। सोचो सखी, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है उसे भला क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वे सूर्य को समय पर उगाते हैं, चंद्रमा को चमकाते हैं, प्रकृति को सुंदरता देते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। मैं ही इस सृष्टि को बैलेंस रखता हूँ ताकि मनुष्य मेरा अनुसरण कर सके और देख सके कि ईश्वर कितने कृपालु हैं। भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह की इच्छा रखता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम यानी कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं सारे कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। सखी, भगवान ने यहाँ कितनी अद्भुत बात कही है। जो इस मार्ग को जानता है कि मुझे अपने काम से कोई स्वार्थ नहीं रखना, जो अपने कर्मों का भोग ठाकुर जी को लगा रहा है, उसे दूसरों में खामियां नहीं निकालनी चाहिए। उसे दूसरों को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, बल्कि उसे खुद को इतना प्रकाशित कर लेना चाहिए, इतना अच्छा काम करना चाहिए कि वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। लोग खुद उससे प्रभावित होकर अपना गलत रास्ता छोड़ दें। देखो ना, प्रेमानंद जी महाराज ने कभी किसी के घर जाकर नहीं कहा कि तुम सुधर जाओ। उन्होंने पहले अपनी भक्ति की जोत जलाई, खुद को इतना प्रज्वलित किया कि उनके चेहरे का तेज देखकर लोग खुद खिंचे चले आए। लोग खुद कहने लगे, महाराज जी, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने झूठ छोड़ दिया। महाराज जी ने नहीं कहा, उनके प्रकाश ने अंधकार को मिटा दिया। प्रकाश कभी अंधेरे को ये नहीं बोलता कि तू बुरा है। प्रकाश के पहुंचते ही अंधेरा खुद उजाला बन जाता है। हमें बस वो प्रकाश पुंज बनना है। भगवान कहते हैं, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर जिसका अहंकार बढ़ा हुआ है वह अज्ञानी मानता है कि मैं करता हूँ। जो ये सोचता है कि सब मैंने किया, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। सखी, अगर हम ही करने वाले होते तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी न कर लेते, हमें किसी की जरूरत ही क्यों पड़ती। पर इंसान फिर भी कहता है ये मैंने किया। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह मंदबुद्धि अज्ञानियों को विचलित न करे। सखी, तुम खुद देखो, अगर परिवार में एक भी इंसान ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है ना, और बाकी नहीं भी रखते, तो जब मुश्किल वक्त में वो अकेला कहता है कि मेरे कृष्ण कर देंगे और काम हो जाता है, तो बाकी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले वे लालसा में भगवान के पास आते हैं, फिर धीरे धीरे उनका प्रेम जागता है। पहला कदम लालसा ही सही, पर अंत में वे भगवान के सानिध्य में आ ही जाते हैं। भगवान कहते हैं, मुझ अंतर्यामी में मन लगाकर सारे कर्म मुझे अर्पण करके आशा और ममता छोड़कर युद्ध कर। अर्जुन फल के बारे में सोच रहा है कि भीष्म मरेंगे तो पाप होगा, द्रोणाचार्य मरेंगे तो क्या होगा। सखी, हम भी तो यही करते हैं ना, काम शुरू नहीं करते और पहले सोचते हैं फायदा होगा या घाटा। भगवान कह रहे हैं, इस युद्ध को मुझे समर्पित कर दे, तू मत कर, मुझे करने दे। जब हम अपना कर्म भगवान को दे देते हैं तो हम बस एक जरिया बन जाते हैं, फिर न फल की चिंता रहती है न नुकसान की। भगवान अंत में कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि छोड़कर और श्रद्धा के साथ मेरे इस मत का पालन करते हैं, वे भी सारे कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्मों से तो आप अपने आप ही छूट गए। जब आपने भगवान को कर्म समर्पित कर दिया, आप कर्म बंधन में कैसे आते हैं? आप जब कर्म करते हैं तो पहले फल के बारे में सोचते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर वो फल नहीं आता। फिर आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं या खुश होते हैं। लेकिन यदि आपने कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो आप संभाव में आ जाते हैं। आप न दुखी होते हैं न खुश होते हैं, आपका एक ही भाव रहता है। क्योंकि आपने तो आप क्या, हम दिन में कई बार बोलते हैं यार भगवान जाने, ठाकुर जी संभालेंगे। हम कह तो देते हैं, लेकिन इस पर विश्वास कितना करते हैं? यदि इसी बात को एक दिन में कह रही हूँ, सिर्फ एक दिन विश्वास से कहकर देखिए, ठाकुर जी संभालेंगे, और फिर उसके बारे में सोचिएगा मत। सोचना ही नहीं है उसके बारे में। आप यकीन मानना, उसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके परिणाम ऐसे होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक बार अपनी ही कही बात पर विश्वास रखिए कि ठाकुर जी संभालेंगे, फिर सोचना नहीं, चिंता नहीं करनी है उसके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल भी। फिर दिमाग में प्रश्न नहीं आना चाहिए, किसी से बात भी साझा नहीं करनी है कि अरे यार ऐसा किया था, ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं। जब करने वाले ठाकुर जी हैं, अब ठाकुर जी करेंगे, और फिर जो भी प्राप्त होगा उसको सहर्ष स्वीकार करना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने दिया है।
चाहे वो दुख है चाहे सुख है। फिर ये सोचना कि यदि दुख आ रहा है तो ओहो दुख दिया है तो इसमें कुछ ठाकुर जी की लीला होगी, क्योंकि दुख जो है ना वो सुख की नींव होती है। दुख निर्माण कर रहा होता है उस इमारत का जो आपको जीवन भर सुख देती है, तो आप उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिएगा। फिर यदि आपने कर्म को सौंप दिया और ठाकुर जी को सौंप दिया तो फिर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, शंका भी नहीं होनी चाहिए। फिर ठाकुर जी को सौंप दीजिए, एक बार सौंप के देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव क्या होगा। तो भगवान कहते हैं, और ये तो भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान का बोला हुआ। पूरे अनंत ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता ऐसी है, सब धर्मों और सब जातियों के भीतर, जो स्वयं भगवान ने बोली है। और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज 5000 साल बाद भी भगवान के बोले एक एक शब्द को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझ। अब जो लोग इस बात को नहीं मानते, इसको नहीं समझते, तो दुखी ही रहते हैं। कहने को तो कह दिया ठाकुर जी संभालेंगे, लेकिन सोच रहे हैं, अभी साझा कर रहे हैं पड़ोस में, मोहल्ले में, दोस्तों से, यार ये कर तो एग्जाम तो दे दिया है, पता नहीं परिणाम कैसा होगा। देखो कैसा होगा, अपने आप ही शंकाएं हैं, अपने आप ही परिणाम की बात कर रहे हैं, सब अपने आप ही कर रहे हैं। फिर जब वो आ जाता है तो हताश भी हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हुआ। खुशी हो जाती है तो पल भर की खुशी होती है, उसमें निरंतरता नहीं होती। आपने आज एक सपना था, एक कार खरीदनी है, आपने कार खरीद ली, बड़ी कार खरीद ली। 15 दिन के बाद आपका मोह उससे त्याग दोगे, 15-20 दिन घूमोगे फिरोगे, इधर उधर जाओगे, फिर वो ऐसी खड़ी रहेगी। पहले 15 दिन तो खूब कपड़ा ले खुद ही चमकाओगे, किसी को चमकाने भी नहीं दोगे, उसको सफाई भी नहीं करने दोगे, खुद ही कपड़ा ले नीचे उतरोगे। अरे मैं झाड़ती हूँ मेरी कार को, थोड़ा सा भी दाग होगा तो डांट दोगे सफाई वाले को, अरे यार थोड़ा ध्यान से कर लिया कर। लेकिन ये 15-20 दिन ही चलेगा, उसके बाद उससे मोह खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो खड़ी खड़ी ऐसे लगी रहेगी, उस पर छींटे लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो स्थिर नहीं है, वह खुशी भी स्थिर नहीं है और दुख भी स्थिर नहीं है। यदि निरंतर खुशी में रहना है, निरंतर सुकून में रहना है, तो फिर आपको अपने कर्म को भगवान को सौंपना होगा। तो भगवान कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है। भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को समझाई है यह बात कि तू क्षत्रिय है, मैं मना भी करूंगा ना तो भी तू युद्ध करेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है। बचपन से तूने तीर कमान ही चलाया है, अपने बचने के लिए करेगा, इनको मारने के लिए नहीं करेगा, पर करेगा। तो स्वभाव से नहीं हट सकता तू। तो इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हर इंद्रिय जो है, हर चीज हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो हमारे साथ खेलती हैं। उनके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या पाप लालसा सब कुछ है। जो एक जीवात्मा हमारे भीतर है ना, जो परमात्मा हमारे भीतर है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिप्त कर रखा है हमने। इस शरीर की संतुष्टि के लिए, इस शरीर की भूख के लिए, आत्मा की भूख की चिंता ही नहीं है, वो कभी करते ही नहीं है। हम शरीर की चिंता करते हैं, तो शरीर की भूख के लिए इंद्रियां जो है ना, ये राग द्वेष इन सब में छुपे हुए हैं। ये कल्याण मार्ग में आपके कल्याण होने में विघ्न करते हैं। इसलिए कहा जाता है, इंद्रियों पर वश करना सीखो, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आपका दिमाग निरंतर इतना सोचता है। आप जरूर कभी कभी बैठ के सोचिएगा कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा घबराई हुई हो, बहुत ज्यादा घबराई हुई हो, डरी हुई हो, भगवान के सामने माथा टेक रही हो, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही हो, दोस्तों को बता रही हो, अपनों को बता रही हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा समय हर एक के जीवन में आया होगा। आज उस समय को सोच के देखिएगा, आपको ये एहसास होगा कि मेरा दिमाग मेरे साथ कितना खेल रहा था। इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी जितनी मैंने सोच ली थी। तो आपका दिमाग निरंतर आपको परेशान कर रहा होता है, दिमाग आपको ऑपरेट कर रहा है, जबकि दिमाग किस लिए बनाया है? आप उसको ऑपरेट करें, आप उसे चलाएं,
मेरा मन करे तो मैं इस हाथ का इस्तेमाल करूं, मेरा मन न करे तो मैं न करूं। यदि ये हाथ अपने आप ही चलने लग जाएगा तो कितनी दुर्घटनाएं कर देगा, कितना गलत हो जाएगा। तो ये हाथ तो हमने काबू में कर लिया, पर मन को काबू में नहीं किया। मन भी ऐसा ही करता है, दिमाग भी ऐसा ही करता है। जब उसको काबू में कर लेंगे तो दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, जीवन में संकट नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवान से अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन ने पूछा कि फिर ये पापी क्यों हो जाता है मनुष्य, किसके बल में आ जाता है? हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, तो वो किसके प्रभाव में आ जाता है? तो भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। रजोगुण क्या है? हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, हम शरीर को सुख देना चाहते हैं, आत्मा को नहीं। शरीर के सुख के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, गलत कार्य भी इसीलिए करते हैं कि हमारा शरीर सुखी रहे। और जब वो सुख नहीं मिल पाता तो सबसे पहले क्या आता है? क्रोध। जब क्रोध आता है तो आदमी पापी बन जाता है और यह शरीर को सुख देने वाली भूख कभी समाप्त नहीं होती। आज एक इच्छा पूरी होगी, कल दूसरी जागृत हो जाएगी। ये भूख नहीं मिटेगी तो क्रोध नहीं मिटेगा, और क्रोध नहीं मिटेगा तो पाप भी कभी नहीं मिटेगा। तो पहले क्या करना है? पहले इंद्रियों को वश में करना है। इस शरीर की भूख को सिर्फ आपकी जीवात्मा ही शांत कर सकती है। शरीर को जैसा समझाओगे वैसा समझ लेगा, ये आपके हाथ में है। भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपी वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जैसे अग्नि में कितना भी डाल दो वो सब स्वाहा कर देगी, पर उसकी भूख शांत नहीं होगी, वैसे ही यह शरीर है। यह इंद्रियां उस पवित्र जीवात्मा को ढके हुए हैं, वहां तक आपको पहुंचने ही नहीं देती। वहां आप कब पहुंचते हो? जब आप संतों के सानिध्य में आते हो, भगवान की भक्ति में आते हो। पूजा पाठ, नाम जाप, ये सब बेस है। जब इस पर आप आते हो तो समझ आता है कि जीवन ये नहीं है। कमाल की बात देखो, हम जीवन भर सारे कार्य सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, सुकून के लिए, और वही सुकून हमें नहीं मिलता। हम दुख ग्रहण करते रहते हैं, जबकि सुख प्राप्त करना सबसे आसान है। भगवान के सानिध्य में रहकर आप क्षण भर में सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मान लें कि करने वाला देने वाला सब कुछ ठाकुर जी ही हैं, तो कोई झंझट ही नहीं है। जब ये भाव मन में आ गया तो दुख किस बात का, कोई इच्छा ही नहीं बची, सब भगवान का है, तो हर पल सुकून है। भगवान बड़े साधारण तरीके से सबको सुकून देना चाहते हैं, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता, क्योंकि हमें दुखों की आदत पड़ गई है। हम कष्ट भोगने के लिए तैयार रहते हैं, पर भगवान कहते हैं दुखों के लिए तैयार मत रहो, हर पल सुखी रहो, हर पल खुश रहो। यह बड़ी अद्भुत यात्रा है। इस पृथ्वी पर तुम्हें भेजा ही खुश रहने के लिए है। प्रकृति का आनंद लो। इतनी सुंदर प्रकृति मैंने बनाई है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। यदि भगवान हमें दुखी देखना चाहते, भगवान ये चाहते कि हम पृथ्वी पर आकर दुखी हों, तो सोचने वाली बात यह है कि भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि हमारे पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में हमारे लिए दूध आ जाता। हमारी भूख की चिंता नहीं होती भगवान को। भगवान ने इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं की, इसलिए माँ बाप दिए, इसलिए परिवार दिया, इसलिए दोस्त दिए, इसलिए समाज दिया, इसलिए हमारे दूध की व्यवस्था की कि जो मेरी जीवात्मा है, जो मेरा प्यारा बच्चा है, जिसकी मैंने रचना की है, ये हमेशा सुख पाए। सुख की व्यवस्था करके भगवान ने भेजा। लेकिन हमने क्या किया? हम दुख की व्यवस्था करने लगे हैं। तो हमें दुख की व्यवस्था नहीं करनी है, उससे निकलना है। अब दुख की व्यवस्थाएं तो हमने कर ली, क्योंकि अज्ञानी है, ना वैसा माहौल मिला, ना वैसा समाज मिला, ना वैसी बार बार बातें सुनने को मिली। अब जब मिल रही हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं सच कह रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना और उसे सुनना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि एक जन्म लेना पड़ेगा श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए, इसे जानने के लिए। तो ये वो साधारण उपाय है जीवन को हर पल सुखी रखने का। इसलिए भगवान ने गीता बोली। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं।
ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये जो ज्ञान है ना, ये जो इंद्रियों की भूख है, ये जीवात्मा को भी इसमें लिप्त कर लेती है। वह भी अशुद्ध होती चली जाती है। ये शरीर उसे ऐसे जकड़ लेता है अपनी इच्छाओं के बीच में कि उसे सोचने ही नहीं देता। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। सखी, भगवान हम सबको भी कहते हैं कि सबसे पहला काम ये कर कि इन इंद्रियों को वश में कर। किसी बाहरी ज्ञान या नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान की आवश्यकता है। दिन भर हम YouTube, Facebook पर स्क्रॉल करते हैं। इसने कहा ऐसे ज्योत लगा लो, ऐसे कपड़ा चढ़ा दो, ऐसे प्रसाद चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाएंगे। ये वास्तु कर लो, ये कुंडली दिखा लो। सखी, ये सब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, यदि आप उसके सानिध्य में हैं, यदि आपने सब कुछ उसको समर्पित कर दिया, तो किसी ग्रह, नक्षत्र, वास्तु या ज्योतिषी की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, ग्रह तो 9 हैं और ये 9 ग्रह भी अनुग्रह से चल रहे हैं। अनुग्रह किसका? ईश्वर का। जब आप ईश्वर के अनुग्रह में आ जाते हो ना, तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आपको बस ईश्वर के सानिध्य में रहना है, और वो भी इतने अटल विश्वास के साथ कि यदि बोल दिया ना ठाकुर जी करेंगे, तो फिर कोई शंका नहीं। फिर देखो, आप किसी को भी बोलो भाई वास्तु बिगाड़ के जाओ, कुंडली बिगाड़ के जाओ, जो टोटका करना है कर लो, मेरा कुछ बाल बांका करके दिखाओ, क्योंकि मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। किसी की इतनी मजाल नहीं कि उसके सामने खड़ा हो पाए। जब हम भगवान के चरणों में अपना सर झुकाते हैं ना, तो असल में हम अपने मस्तिष्क का सारा बोझ भगवान के चरणों में डाल देते हैं और भगवान उसे रौंद देते हैं। इसीलिए मंदिर में सर झुकाते ही सुकून मिलता है। और यदि ये प्रक्रिया निरंतर हो जाए, हर पल हमारा मस्तिष्क उनके चरणों में झुका रहे, तो यहाँ कभी कोई बोझ आएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं, इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ और बलवान कहा जाता है। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। भगवान समझाते हैं कि मन पर काबू बुद्धि कर सकती है। यदि तुम्हारी बुद्धि में ये पाठ बैठ गया, तो तुम अभी इसी पल से कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। लेकिन बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है और आत्मा से ऊपर परमात्मा। जब तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे, तो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं होगा। जब कह दिया ठाकुर जी संभालेंगे, तो फिर अपना ज्ञान क्यों लगाना? बुद्धि को छोड़ दो, मन को त्याग दो, सब समर्पित कर दो ईश्वर को। भगवान कहते हैं, इस प्रकार बुद्धि से परे श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। इस अध्याय में भगवान ने बार बार कर्म को सौंपने की बात की है। एक बड़े साधारण तरीके से तीसरे अध्याय का मूल आपको बताती हूँ। देखो, जब हम ये कहते हैं कि मैं करूंगी इस कार्य को, मैं कर रही हूँ, मैं करती हूँ, तभी हम बनते हैं। जब मैं करता हूँ तो फल भी मेरे अनुसार ही आएगा, क्योंकि कर्म को मैंने किया है। तो जब फल मेरे अनुसार आ रहा है, कर्म को मैं कर रहा हूँ, तो मुझे दुख ही नहीं होना चाहिए, चाहे उसका फल अच्छा मिले या बुरा मिले, क्योंकि कर्म मैंने किया है। तो मुझे दुख ही नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और उसके लिए भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? काम तो हम करते हैं, लेकिन शिकायतें भगवान से करते हैं। यार ये क्या कर दिया? नाराज भगवान से होते हैं, यार ये क्यों कर दिया ठाकुर जी, यार ये तो बड़ी गलत बात है। भाई ठाकुर जी को थोड़ी बोला था कि ठाकुर जी आप करो। यदि ठाकुर जी को बोला होता कि ठाकुर जी आप करो, ये काम आपको करना है, तो फिर आपको फल की चिंता क्या रहती, और फल से आपका लेना देना क्या रहता? काम तो ठाकुर जी ने किया, फल भी ठाकुर जी का है। अब दुख आया तो ठाकुर जी देखें, सुख आया तो ठाकुर जी देखें, क्योंकि कर्म भी उनका, फल भी उनका। तो भगवान ये कहते हैं, तू जब अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देगा, निष्काम कर्म करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करेगा और फल की चिंता नहीं करेगा। जब तू अपना कर्म इस तरह करेगा, तो तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि फिर करता मैं हूँ, और जो कार्य भगवान करते हैं उस कार्य का फल हमेशा अकल्पनीय होता है। जब अर्जुन ने भगवान को समर्पित किया अपने आप को, और भगवान को कहा कि प्रभु मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस महाभारत को लड़ पाऊं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े योद्धाओं को मैं मार पाऊं, मैं भावुक हूं इन सब को लेकर के, मुझे रोना आ रहा है, मैं दुखी हूं कि मैं कैसे इन पर विजय प्राप्त करूंगा। यदि मैं शारीरिक तौर पर विजय प्राप्त कर भी लूं, तो मन से विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं रोऊंगा इस बात के लिए कि मैंने पितामह को मार दिया, मैंने गुरु द्रोण को मार दिया, मैं इसके लिए दुखी हो जाऊंगा प्रभु, तो मुझे वो राजगद्दी भी पसंद नहीं आएगी।
वो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो भगवान को अपनी दशा बता रहा है एक साधारण मनुष्य की तरह। तो भगवान कहते हैं कि तू अपना ये सारा कर्म जो युद्ध है, ये तू सारा कर्म मुझे सौंप दे, क्योंकि इन सबको तो मैं मार चुका हूँ। तू नहीं भी मारेगा तो भी मैं मार चुका हूँ, क्योंकि इनका तो समय आ गया है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। इन सबको मैं मार चुका हूँ। इनका समय निश्चित है। युद्ध में आ गए, इनका समय निश्चित है। मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। अर्जुन, मैं चाहता हूँ, तू मेरा प्रिय मित्र है, सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। जीवन भर तूने दुख झेले। मैं चाहता हूँ तू राजगद्दी पर बैठे और राजा बने। मैं चाहता हूँ लाखों सैनिक खड़े हों, सोने की थालियों में भोजन परोसा जाए तेरे सामने। मैं चाहता हूँ सब आकर के झुके तेरे सामने और कहें, राजा अर्जुन की जय। यह सुख मैं तुझे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। और ये सुख सिर्फ अर्जुन को देना नहीं चाहते, भगवान उस हर जीव को देना चाहते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहता है और समर्पण कर देता है। भगवान फिर उसे राजा बनाकर ही रखते हैं। तो यदि सही मायने में देखा जाए तो भगवत गीता राजा बनने का फॉर्मूला है, संन्यास लेने का फॉर्मूला नहीं है, जंगलों में जाने का फॉर्मूला नहीं है। भगवत गीता राजा बनने का फॉर्मूला है। भगवान जो देना चाह रहे हैं तो राजा बनो हर पल के। ईश्वर कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, इस बात को भूल क्यों जाते हो? मेरे पिता ने तो पूरी सृष्टि को रचा है, वो तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। तो हमें तो कितना गर्व महसूस होना चाहिए। हमें तो निडर निर्भीक हमेशा ऐसे होना चाहिए। हमें कभी हारना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बाप साधारण नहीं है। मेरे बाप ने दुनिया को रचा है। ऐसा कुछ नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में जो मेरा बाप नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता भी, मनुष्य भी, जीव जंतु भी, हर जीव कण कण मेरे बाप के चरणों में जाकर गिरता और नतमस्तक होता है। तो मैं उस पिता की संतान हूँ। ये बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए, हर पल पता होनी चाहिए। और जब ये बात हमें पता होगी ना, तो हमारे जीवन में दुख सुख ये सब बहुत परे चले जाएंगे। और जब ये बात हमें पता होगी ना कि मेरा बाप इतना रईस है, इतना अमीर है, जिसने सारी दुनिया को रचा है, तो किसी को देने में भी हमें झिझक नहीं होगी। देने में भी घबराएंगे नहीं हम, क्योंकि मेरे बाप के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए मेरे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तो इसलिए देने में भी कभी लालच नहीं आएगा कि नहीं समेट लूं सब कुछ। नीयत अच्छी हो जाएगी, देने की इच्छा जागृत हो जाएगी। सबको देना है, सबको खुशियां देनी है, सबको प्रेम देना है, सबको देना है, क्योंकि मेरे पास कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं उस पिता की संतान हूँ जिसके पास भंडार भरे हुए हैं। तो ये था तीसरा अध्याय। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने ये समय दिया, ये शब्द दिए, ये आज्ञा दी कि हम इसको पढ़ पाए, सुन पाए। अपनी उपस्थिति यहाँ पे रखी हम सबके बीच में, और भगवान यहीं पर हैं, हम सबके साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर क्षण साथ हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में मेरा नमन, धन्यवाद।